चलते हैं बेसिक में। सबसे पहला टॉपिक मेरा होगा वो होगा संख्या। संख्याएं को हमको पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे? संख्याएं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नंबर्स। संख्याएं जिसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे नंबर्स। सबसे पहले ये चीज जानना है कि संख्याएं क्या चीज है, संख्या क्या चीज है, संख्या क्या होता है, संख्या क्या होता है। तो सबसे पहले संख्या को हम लोग जानेंगे कि संख्या है क्या। आज तक हम लोग जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब चीज पढ़े हैं, पर संख्या में से क्या क्या चीज आता है वो चीज नहीं पढ़े, और पढ़े भी हैं तो जानते भी नहीं। तो संख्या किसे कहते हैं, संख्या क्या है, हम ठीक है जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ये सब सारी चीज जो है वो संख्या है। क्या है? संख्या है। चलते हैं ये एक, सिर्फ एक जो लेते हैं, एक क्या है, एक, ये एक, या तो सिर्फ 5 सिर्फ 4 ये सब सारा चीज लेते हैं, ये चीज क्या है। तो ये एक यदि अकेले लेते हैं तो ये अंक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंक, डिजिट, ये सब अंक कहलाते हैं, अंक। पर जब ये सब एक जगह मिल जाते हैं, कोई श्रृंखला बना लेते हैं, कोई सूची बना लेते हैं, तो उसी को कहते हैं हम संख्या। क्या कहते हैं? संख्या। तो वही पढ़ेंगे संख्या किसे कहते हैं। तो अंकों के समूह को, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? संख्या किसे कहते हैं? अंकों के समूह को हम संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, संख्या को हम कितने भागों में बांटते हैं, संख्या कितने भागों में हम लोग जानते हैं। बहुत सारे भाग है संख्या का, संख्या का बहुत सारे भाग है, नंबर्स के बहुत सारे भाग हैं। जैसे कि प्राकृत संख्या पढ़े हैं, पूर्ण संख्या पढ़े हैं, पूर्णांक संख्या पढ़े हैं, सम संख्या पढ़े हैं, विषम संख्या पढ़े हैं, भाज्य संख्या पढ़े हैं, अभाज्य संख्या पढ़े हैं। पर ये सब सारा चीज हम पढ़े हैं, लेकिन इसके बारे में जानते नहीं। कौन सी संख्या क्या आता है, किसमें कौन सी संख्या आता है, भाज्य में कौन सी संख्या आता है। हम आगे जाके दिक्कत आ जाते हैं कि भाज्य में कौन सी संख्या होता है, अभाज्य में कौन सी संख्या होता है, मालूम ही नहीं पड़ती है। तो हम इसी को हम डिफाइन करेंगे कि ये संख्या का कितने प्रकार होते हैं, संख्या को हम कितने तरह से जानते हैं। तो चलते हैं हम संख्या, सबसे पहले संख्या का हम प्रकार ही पढ़ लेते हैं। संख्या का प्रकार, तो संख्या का प्रकार हम एक एक करके डिफाइन करेंगे। सबसे पहला है, पहला प्रकार में हम लोग जानते हैं प्राकृत संख्या। क्या चीज जानते हैं? प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। दूसरा चीज हम लोग पढ़ेंगे वो पूर्ण संख्या होगा। जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर। चौथा हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या। जिसे इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। पांचवा हम लोग पढ़ेंगे विषम संख्या। जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। छठा हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्या। जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। सातवां पढ़ेंगे हम लोग अभाज्य संख्या।
जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। आठवां हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। जिसको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। और फिर नौवां हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। जिसको इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। और 10वां हम लोग ध्यान दीजिए, ये सभी आ रहा है, सब संख्या का प्रकार हो रहा है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। हम लोग 10वां पढ़ेंगे सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य ये अलग है, सह अभाज्य जो आज तक बहुत सा कम लोग जानते हैं। सह अभाज्य इसको कहते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। और 11वां नंबर में हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या इसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर। ये है संख्या। इतने प्रकार से हम लोग संख्या पढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। संख्या उतना ही है, 0 से लेकर अनंत तक, इन्फिनिटी तक। लेकिन इसके उसको डिफाइन किया गया है इतने तरह में, 11 तरह में डिफाइन किया गया है। ये 11 तरह को हम लोग जानेंगे। चलते हैं, सबसे पहला हम लोग जानेंगे प्राकृत संख्या क्या है। सबसे पहला हम लोग जानेंगे प्राकृत संख्या क्या चीज है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं समझ लेना है सबसे पहले से। प्राकृत संख्या, प्राकृत मतलब प्राकृत के देन, मतलब सबसे पहला चीज जो शुरुआत हुआ था संख्या का, वो कहाँ से हुआ था, किस जगह से हुआ था। सब लोग जानते हैं कि संख्या 1 से ही शुरू हुआ था। 1 2 3 4 5 6 ये आपका इन्फिनिटी तक गया था। कहाँ तक गया था? इन्फिनिटी। इसको इन्फिनिटी कहते हैं, अनंत कहते हैं। मतलब इसका कोई सीमा नहीं है, कहाँ तक, जितना दूर संख्या गया है वहां तक का। तो 1 से जो चालू होकर अनंत तक जाती है वही संख्या को हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। 1 से लेकर अनंत तक जाने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। या तो दूसरी भाषा में इसको कहेंगे कि गिनती की वह संख्या जिससे वस्तुओं की गणना की जा सकती है, जिससे हम वस्तु को गिन सकते हैं। जैसे मान लेते हैं जंगल में कितने पेड़ हैं, जैसे 100 पेड़ हैं तो 100 को हम गिन सकते हैं। तो जिसको हम गिन सकते हैं वही होगा प्राकृत संख्या। क्या होगा? प्राकृत संख्या। इसका डिफिनेशन हम देख लेते हैं कि गिनती की वह संख्या जिससे वस्तुओं की गणना की जाती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जिसे वस्तुओं की गणना की जा सकती हो उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अनंत तक यही संख्याएं क्या कहलाते हैं? प्राकृत संख्या कहलाते हैं। दूसरा हम चलेंगे वो पूर्ण संख्या। दूसरा कौन सा संख्या पढ़े थे? पूर्ण संख्या। अब हम लोग यहां तक समझ गए हैं कि प्राकृत संख्या हम लोग
जान गए, एक से सभी संख्या, एक के बाद जितने भी संख्या आते हैं वो सभी प्राकृत संख्या आते हैं। पूर्ण संख्या होगा क्या? तो इसमें कुछ छूटा हुआ है। क्या छूटा हुआ? शून्य छूटा हुआ है। क्या छूटा हुआ? शून्य। शून्य, 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। स्वयं वही होगा, केवल शून्य लगेगा, पूर्ण संख्या में शून्य लगेगा। ये शून्य का जब निर्माण हुआ, आर्यभट्ट ने शून्य का जब निर्माण किया तो ये पूर्ण संख्या बना, पूरा बन गया। ये अधूरा था, ये पूरा बन गया। पूर्ण मतलब पूरा, पूरा बन गया। तो इसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। वही लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे कि प्राकृत संख्या के आगे शून्य लगाने पर जो समुच्चय बनता है उसे वो कहते हैं पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर जो समुच्चय बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? उसे को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ये चीज है, डिफिनेशन को केवल समझना, बाकी और कुछ नहीं है, केवल डिफिनेशन को समझना। हम आगे चलेंगे। अब यदि इसको उतारना चाहता है तो उतार सकता है। तीसरा नंबर में हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या ध्यान देगा, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में 1 से लेकर अनंत तक, पूर्ण संख्या में 0 से लेकर अनंत तक। अब यहाँ आ गया पूर्णांक संख्या। पूर्णांक का मतलब होता है प्लस और माइनस, नेगेटिव और पॉजिटिव, धनात्मक और ऋणात्मक, यही चीज समझना। तो यहाँ हम देखेंगे कि 0 के बाद हम लोग जो संख्या लिखते हैं वो संख्या का आगे कोई चिन्ह हम लोग देते नहीं, कोई चिन्ह नहीं देते हैं। लेकिन कोई चीज नहीं रहे तो इसमें प्लस का चिन्ह छिपा हुआ रहता है, ये चीज आप लोग जानते हैं। यहाँ कोई चिन्ह नहीं रहे तो प्लस का चिन्ह। तो 0 के जब दाहिने तरफ लिखते हैं तो हम लोग प्लस का चिन्ह से इंडिकेट करते हैं, और वही संख्या को जब हम 0 के बाएं तरफ लिखते हैं तो इसे माइनस चिन्ह द्वारा इंडिकेट करते हैं। कौन सा चिन्ह द्वारा इंडिकेट करते हैं? माइनस चिन्ह द्वारा इंडिकेट करते हैं। ध्यान दीजिए, ये भी आपका इंफिनिटी इधर से भी जाएगा, ये इधर से भी इंफिनिटी जाएगा, इधर से भी इंफिनिटी, अपरिभाषित, मतलब यहाँ तक जाएगा जहाँ तक हम इसको सोच भी नहीं सकते हैं, वहां तक जाएगा। तो 0 के बाद धनात्मक और 0 से पहले ऋणात्मक। यानी यहाँ पता चला कि पूर्ण संख्या को यदि हम धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चिन्हों द्वारा दर्शाते हैं तो वही संख्या क्या बन जाते हैं? पूर्णांक संख्या बन जाते हैं। अब नई लैंग्वेज में हम बता रहे हैं, किसी का कहीं से रटा हुआ नहीं है, इसको रटना नहीं है, मैथ को रटा नहीं जाता है, सिर्फ समझा जाता है। यदि समझ जाएगा तो मैथ आराम से बन जाएगी। देखेंगे पूर्ण संख्या को धनात्मक प्लस और ऋणात्मक माइनस चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। समझ में आ गई? पूर्णांक संख्या क्या होता है? ऋणात्मक और धनात्मक। जिस संख्या में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों चिन्ह रहते हैं उसे हम कहते हैं